ये कॉमन क्रेट जो नाम का सांप है, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत एक तरह से चालाक सांप है जो बिस्तरों में चला जाता है। तो इस तरह के सांप काफ़ी कॉमन हैं। ये सांप जो है ना, ये इसके काटने का पता भी नहीं चलता, और ये मरीज को काट गया और उस मरीज को तकलीफ होती है तब पता चलता है। तो ये सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है, कोबरा है। इसके काटने के बाद पेशेंट को कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो जहर है बहुत तेज़ होता है। आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की जान जा सकती है। तकरीबन 90% जो स्नेक्स हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके काटने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ दहशत होती है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आजकल बारिश का मौसम है वो चला हुआ है। इस बारिश के मौसम में घरों में भी अक्सर कई बार सांप हैं वो निकल जाते हैं, और खेतों में भी जो सांप हैं इस मौसम में निकल जाते हैं, और कई बार जो अपने परिजन हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी स्नेक बाइट है वो कर जाते हैं, सांप काट जाते हैं। तो सांप, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन से सांप हैं जो जहरीले हैं, और अगर सांप कोई काट जाए तो क्या कुछ प्राथमिक उपचार है वो करना चाहिए डॉक्टर से पहुंचने से पहले। इन सब बातचीत में हमारे साथ आज के खास मेहमान कैथल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर MS शाह हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आजकल मौसम में जो जहरीले सांप हैं कौन से हैं और क्या कुछ इनसे सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, आजकल जैसे बारिश का मौसम है तो जो सांप के काटने के मरीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से जो सांप हैं वो जहरीले होते हैं सर? देखिए, अपने इस एरिए में वैसे तो कई तरह के सांप पाए जाते हैं जी। लेकिन मेनली जो 2 तरह के सांप जो हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तकरीबन 90% जो स्नेक्स हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, उनके काटने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ दहशत होती है, अदरवाइज उनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन 10% जो हैं स्नेक्स हैं वो जो जहरीले हैं। इनमें मुख्यतः 2 वैरायटी हैं, दो किस्म के हैं, प्रजाति हैं। एक तो कॉमन क्रेट और एक कोबरा। कॉमन क्रेट जैसे हम ब्लैक कलर के और बीच में उसके हल्के हल्के वाइट से येलो स्पॉट होते हैं, जेट ब्लैक कलर का होता है, मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँगा उसकी, तो वो होता है। ये सांप ऐसा है जो चुपके से काट जाता है। कई बार इसके काटने से आदमी को पता भी नहीं होता कि मेरे को सांप ने काटा है। वो ये बेड के ऊपर भी चढ़ जाता है, बिस्तरों के अंदर घुस जाता है, मतलब जो अपने आपके रूम है, बेडरूम है, उनके अंदर चला जाता है। मतलब सबसे खतरनाक है ये। हाँ, ये मतलब यूजली क्या है कि जो खेतों के अंदर लोग कमरों में जो कोठे हैं उनके अंदर सोते हैं, तो उनके भी जो बेड वगैरह, उनके जो बिस्तरे हैं, चादरें हैं, उनके अंदर घुस जाता है। तो बंदे को पता भी नहीं चलता, आदमी को जो है वो उसको रात को काट जाता है, पर चला जाता है, सोए मरीज को पता चलता है उसको तकलीफ होगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि सांप ने काटा है। दूसरा जो कोबरा है वो आप सब जानते हैं, वो एक तरह से मतलब बड़ी फन वाला होता है, तो और वो अग्रेसिव तरह का सांप होता है। तो वो इस एरिया में काफ़ी भी कॉमन है। मतलब एक जो दहाका है वो सांप काटने का, वो ना माने सिर्फ 2 ही तरह के अगर सांप दिखे तो ही मतलब कुछ ना कुछ। देखिए, जो ज़्यादातर जो पानी में रहने वाले सांप हैं, वो जो जिनको हम रेड स्नेक कहते हैं, वो पॉइजनस नहीं होते। उनसे लोग ना उनके काटने से या मतलब उनके देख के डर के उनको लोगों को थोड़ी तकलीफ नहीं होती, लेकिन डर के मारे वो ना घबरा जाते हैं कि मेरे को सांप ने काट लिया, कुछ हो ना जाए। ऐसे में उन लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो सांप जहरीले नहीं है। उनसे अगर वो काट जाते हैं तो जिस जगह पे काटा उसको अच्छे से वॉश कर लें, पानी से, डिटोल से वॉश कर लें। और कोई लक्षण, जैसे शुरू के लक्षण क्या होता है कि मरीज को चक्कर आता है, पेट में दर्द हो जाता है, गले में घुटन सी हो जाती है, अगर ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएं। तो ज़्यादातर उनको डरने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही मतलब ठीक हो जाता है। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे कई बार सांप काट जाता है तो जो गाँव में लोग हैं वो झाड़ फूक के चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं कि झाड़ा लगवाने वाले उससे आराम हो जाएगा, तो ये कहाँ तक ठीक है? जैसे मैंने पहले बताया कि 90% सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते। तो नेचुरली जब 90% सांप जहरीले नहीं है तो ये जो झाड़ा फूका लोग करते हैं, ये एक तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। अब अगर 100 में से 90 बंदों को काटा और उसमें वो जहरीले सांप नहीं थे, 90 तो जहरीले तो थे ही नहीं, तो वो इनका धंधा इनके ऊपर चलता है कि वो ठीक तो अपने आप ही होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक ही होते हैं, वो डरे होते हैं बस। तो इनके झाड़ा जुड़ा करने से उनको थोड़ी तसल्ली होगी, हमने कुछ कर लिया। लेकिन जो 10% जहरीले हैं वो ही मतलब उनको ज़रूरत, दवाई की ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत होती है, तो उनको डिले नहीं करना चाहिए। ये जो झाड़े फूके वाले हैं इनको भी मैं, ये हमारे मतलब जो काम करते हैं, इनको ये एडवाइस करूँगा कि आप इतना मत कहो कि पेशेंट मर जाए। पेशेंट को आप थोड़ा समझा दो कि ये जहरीला सांप है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये सांप जहरीला है या ये जहरीला नहीं है।
तो उसको मतलब समझा के अस्पताल में भेज देंगे। सर जो 2 प्रकार के आपने सांप बताए कि जिनके काटने का मतलब खतरा रहता है पेशेंट को, तो कितने चांसेस है, कहाँ तक वो बच सकते हैं? अगर वो समय रहते जिंदा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो जिंदा हॉस्पिटल में पहुँचे, हमारे यहाँ पे तो हम ये मानते हैं कि अगर वो जिंदा पहुँच जाते हैं तो 99.9% पेशेंट बच जाते हैं। अभी कोई कभी 2-4 साल में एक आधी कोई डेथ हुई तो हुई, नहीं तो हमारे यहाँ पे डेथ नहीं हुई। तकरीबन हमारे यहाँ पे साल में करीब 100-150 पेशेंट आते हैं। जी सर, इस मौसम में आपके अब तक कितने पेशेंट आ लिए? अभी भी 2-3 पेशेंट मेरे पास अभी भी पड़े एडमिट हैं, लेकिन तकरीबन हफ्ते में 3-4 पेशेंट आते रहते हैं। सर लोग है ना अक्सर जो सांप काट जाता है उसको मार देते हैं, तो वो उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं। तो अगर कैसे इलाज में जो डॉक्टर में बेहतर है, मतलब सांप को ले आए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या जिससे डॉक्टर को भी आसानी हो सकती है? ऐसे है, कानूनी तौर पे भी किसी भी जो जंगली जीव जंतु है जी उसको मारना एक गैर कानूनी है। जी तो सांप को मतलब जैसे लोगों की धारणा है कि मार देते हैं, मारना नहीं चाहिए। जी उसकी फ़ोटो खींचने और फ़ोटो खींच के डॉक्टर को बताते हैं भी ये चीज़ है, जी तो ये काटा, तो उसमें इलाज करने में हमें बहुत आसानी होती है, जी। ध्यान जाते हैं। जी ये सर, क्या था? वो जो जहरीले सांप है, आपके पास कोई फ़ोटो हो तो? मैं बताता हूँ, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं बताता हूँ जो लोगों के उसके लिए। ये कॉमन क्रेट जो नाम का सांप है, जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत एक तरह से चालाक सांप है जो बिस्तरों में चला जाता है। तो इस तरह के सांप काफ़ी कॉमन हैं। ये सांप जो है ना, ये इसके काटने का पता भी नहीं चलता, और ये मरीज को काट गया और वो मरीज को तकलीफ होती है तब पता चलता है। तो ये सबसे खतरनाक है ये सर? सबसे खतरनाक है। वैसे ये डरपोक सांप है, डर के रहता है बहुत, लेकिन ये मतलब चुपके से काट जाता है। ठीक। दूसरे ये कोबरा है, ये थोड़ा अग्रेसिव होता है। जी तो ये पर लेकिन ये इतना काटने के बाद बहुत सीरियस, इसके काटने के बाद पेशेंट को कभी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो जहर है बहुत तेज़ होता है। ये आमतौर पे आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसको ऐसे सांप से काटे को इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। जी सर, जैसे अगर सांप कोई काट जाए किसी को, तो डॉक्टर से आने से पहले प्राथमिक उपचार है, क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए सर? एक तो पेशेंट को जिसको काटा है वो ज़्यादा भागे दौड़े ना, उसको तसल्ली देनी सबसे ज़रूरी होती है, कोई चिंता वाली बात नहीं होती, इसका इलाज हो जाता है। जी और ज़्यादा अपने आप को मूवमेंट ना करे। कई लोग बहुत दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो बंदा अपनी जगह पे रेस्ट करे, बैठ जाए। जी जिस जगह पे सांप ने काटा है उस जगह को अच्छे से पानी से साफ़ करके डिटोल से साफ़ कर दे, और थोड़ी देर के लिए जिस जगह काटा है उसके आगे किसी कपड़े से बांध लें, लेकिन बहुत देर तक नहीं। अगर बहुत देर तक बांधेंगे तो वो एरिया गल जाएगा, जी तो उसके बाद वो अपना डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर को चेक करा लें। जी। इस दौरान मतलब जो कोई प्राथमिक उपचार ना करें, कोई खाने पीने की वस्तुएं बिल्कुल ना खाएं? कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है कि इसका कोई इलाज हो सकता है। इसका इलाज तो इसके इंजेक्शन ही आते हैं, तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही मिल जाते हैं। जो आपका नज़दीकी हॉस्पिटल है उसके अंदर जाएँ, जी वहाँ पे ट्रीटमेंट करें। जी सर, ऐसी कोई दवाई है जो अपने घर में या खेतों में रख सकते हैं कि मतलब स्नैप ना आए, या स्नैप अगर काट जाए तो वो लगा लें, तुरंत आराम हो जाए डॉक्टर से पहुंचने से पहले? नहीं, स्नेक के काटने के बाद तो कोई मतलब दवाई तो हॉस्पिटल के अंदर ही होएगी, लेकिन उससे बताया ना, मोटी तौर पर उसको एरिया को साफ़ कर लें, जहाँ काटा है डिटोल से साफ़ करें, या कोई सेवलॉन वगैरह पड़ी है, या साबुन से धो लें, तो उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब ऐसी कोई दवाई हो जो घर रख लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे सांप नहीं आते, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे ये दीमक की दवाई होती है, क्लोरो। जी अगर आप अपने घर के चारों तरफ स्प्रे कर देते हैं तो उसकी स्मेल से सांप जो है ना अंदर नहीं आता है। जी वैसे तो सांप का करैक्टर यही होता है कि ये ना मतलब यूजली जहाँ पे ह्यूमन बींग रहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे उस एरिया में आते नहीं हैं, जी लेकिन फिर भी ये भूले भटके आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्प्रे रखें। तो ये थे हमारे साथ शाह अस्पताल के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर MS शाह। यहाँ पर इसी अस्पताल में जो जहरीले सांप के काटे जाने का जो इलाज है वो होता है। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो डरे नहीं, और जो 2 प्रकार के सांप इन्होंने दिखाए भी, अगर वो आपको काट जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर से मिले, इसमें डिले ना करें।